ऐसी फील्ड में जहाँ स्टेबल इनकम महीने की आ रही है, वहाँ पे कैसे आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करोगे? जिस पे टाइम कैसे दोगे? क्योंकि अब लोग वर्क लाइफ बैलेंस पे भी बात करना शुरू हो गए कि जी आपके पास जो टाइम बचता है, आप उसमें जो है फैमिली को टाइम दें। देखिए, सबसे तो आपने आखिरी जो बात की वर्क लाइफ बैलेंस, तो ये थोड़ा-सा तो इसको तो गिव अप करना पड़ेगा टाइम फॉर टाइम। इसमें क्योंकि आपको सक्सेस अगर चाहिए तो मेहनत करनी पड़ती है, टाइम लगाना पड़ता है आपको। तो और फिर आपको आप शायद टाइम आगे जाके बहुत अच्छा दे अच्छा पाएँ। अच्छा आगे जाके एग्ज़ैक्टली अच्छा When दे you will सकते हैं have आप। money in your हाँ, account, so you can manage your holidays एग्ज़ैक्टली। in Dubai as well as a freelancer. कर सकते हो तो डिपेंड बट वन तो करते हैं, लेकिन हाँ, ये है कि आप अच्छा टाइम आगे चल जाके दे सकेंगे। फॉर अ टाइम बीइंग आपको गिव अप करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अपने टीवी शोज़ वगैरह हो गए, इवन ये सब चीज़ें, मूवीज़ वगैरह सब गिव अप करनी पड़ती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तुफ़ैल अहमद ख़ान है और मैं प्रेसिडेंट हूँ ग्लोबल फ्रीलांसर्स यूनियन का और फ्रीलांसिंग, लिंक्डइन एंड पर्सनल ब्रांडिंग एक्सपर्ट भी हूँ। आज हमारा 4th एपिसोड है बाइटकास्ट पॉडकास्ट सीरीज़ पावर्ड बाय बाइट बाय ज़ेंडर्स। ये एक ऐसा कोवर्किंग स्पेस है जहाँ पे आप ना सिर्फ नेटवर्किंग कर सकते हैं, ना सिर्फ एक स्पेस ले सकते हैं, अपने काम करने की जगह ले सकते हैं, बल्कि आप नेटवर्किंग के साथ कॉफ़ी भी एन्जॉय कर सकते हैं। ज़ेंडर्स एक बहुत बड़ा नाम है कराची का, आपने सुना होगा ज़ेंडर्स के बारे में। बाइट बाय ज़ेंडर्स के नाम से एक कोवर्किंग नॉट ओनली अ स्पेस बल्कि एक नेटवर्किंग कैफ़े लॉन्च किया है ये। तो मेरी कुछ सालों पहले एक साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने एसीसीए किया हुआ था और उन्होंने कहा कि मैं भी फ्रीलांसर हूँ। तो मैं उनको लेके बैठ गया और मैंने उनसे पूछा कि भई आप कैसे फ्रीलांसिंग करते हैं? तो उन्होंने कहा यार मैं बुक कीपिंग और बहुत सारी चीज़ें और अकाउंटिंग, फाइनेंस के अंदर भी तुफ़ैल भी फ्रीलांसिंग होती है। इसी सिलसिले में आज हमने इनवाइट किया सलमान गयास को। सलमान बहुत-बहुत शुक्रिया आपका पहले तो कि आप आज आपने टाइम निकाला और हमारे इस पॉडकास्ट सीरीज़ जो बाइटकास्ट के नाम से उस पे शिरकत की। सलमान एसीसीए हैं और इन्होंने अपनी जॉब के दौरान डिजी स्किल्स जो एक बहुत बड़ा इदारा है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, उससे इन्होंने फ्रीलांसिंग सीखी, फ्रीलांसिंग के गुरु से फ्रीलांसिंग सीखी, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग सीखी और अब माशाल्लाह पिछले 5 सालों से अपवर्क पे अकाउंटिंग और फाइनेंस से रिलेटेड जो सर्विसेज़ है वो प्रोवाइड करके अपनी जॉब के साथ, ये ज़रा नोट करिएगा, अपनी जॉब के साथ उन्होंने जो है फ्रीलांसिंग का अपना करियर, अपनी जर्नी स्टार्ट की। सलमान पहले तो बताएँ अपने बारे में, थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दें कि आपने फ्रीलांसिंग का ख़्याल कहाँ से आया? आपने एसीसीए किया, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी और इस तरह की फ़ील्ड्स के अंदर फ्रीलांसिंग में बहुत कम लोग जाते हैं और बहुत ज़्यादा कंसल्टेंसी करते हैं, वो पार्ट टाइम पे या पढ़ाते हैं। मैंने देखा ज़्यादातर लोग पढ़ाना शुरू कर देते हैं। आपने कैसे स्टार्ट की? अस्सलाम वालेकुम। जैसे आपने बताया कि बीइंग एन एसीसी मेंबर, सो जॉब जॉब ऑन जॉब था मैं। तो उस पे मुझे थोड़ा-सा एक हुआ कि कुछ नया करने का। क्या तो मैंने रिसर्च स्टार्ट करी, लिंक्डइन पे सबसे पहले रिसर्च स्टार्ट करी थी। तो लिंक्डइन पे ही मेरे सामने बहुत सारी प्रोफाइल्स आना स्टार्ट हुई जिसमें डीटी स्किल्स का नाम होता था। मुझे कुछ नहीं पता था क्या था, खैर मैंने उस पे क्लिक किया तो मुझे एक अच्छी वेबसाइट खुली dtskills.pk की। उस पे मैं गया तो उस पे मैंने देखा भाई फ्रीलांसिंग सिखा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें थी, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग क्लासेस। तो वहाँ से मुझे हुआ कि यार मैं भी फ्रीलांसिंग करूँ। अच्छा, मेरा अपवर्क पे प्रोफाइल जो है वो मैंने 2010 में बना लिया था। एक दोस्त ने मुझे बताया था, तो मैं उस पे काम, मुझे उस टाइम कुछ समझ में ही नहीं आया। फिर मैं जॉब्स करता रहा तो फिर जब मुझे याद आया कि यार मेरी जो प्रोफाइल बना हुआ है ऑलरेडी अपवर्क पे, अपवर्क 2010 में elance.com होता था। elance से अपवर्क हुँ। पे शिफ्ट हुआ था 2010 में, तो मेरा प्रोफाइल बना हुआ था। तो उसको सामने रखते हुए मैंने कहा यार इसको वापस इसको वो करना चाहिए, अपना कुछ काम करना चाहिए, डॉलर में इनकम होनी चाहिए। फिर जो है मैंने dtskill.pk प्रोफाइल बनाया, वहाँ से क्लासेस लेना स्टार्ट करी। रात में देर-देर से आता था। नहीं, मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि इससे पहले का जो स्टेप है ना, वहाँ पे लोग बहुत स्टक होते हैं। मतलब ये ज़हन में क्यों आया जॉब के दौरान? क्या कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव था या कोई फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स आपने बनाए थे? या आपका ये था कि नहीं आपको ऑलरेडी इसका स्कोप, इसकी इम्पोर्टेंस फ्रीलांसिंग की पता थी कि आप निजी स्किल्स पे गए और फाइन फिर वो आप मेरा फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव था, बेसिकली अपना फाइनेंशियल और स्ट्रॉन्ग करना स्टेबल था, होना स्टेबल और होना करना, स्ट्रेंथन करना? स्ट्रेंथन करना था। तो उस पे जो है बेसिकली एक होता है कि ना आप अपना अपना काम क्या करें, क्या करें? तो मेरे सामने सबसे ज़्यादा सवाल यही आया कि मैं एज़ एन अकाउंटेंट मैं एज़ अ फ्रीलांसर काम कर सकता हूँ। ये बेस्ट है मेरे लिए, उसमें इंशाल्लाह ताला मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा। तो यहाँ से जो है मेरे ज़हन में आया था। फिर यहाँ से मैंने स्टेप बाय स्टेप उसको सीखना शुरू सीखना किया शुरू और किया। फिर कितना सीखा, कितने महीने सीखा?
मुझे कम से कम एक साल मुझे लगा होगा। 1 साल आपने हाँ, सीखा भी और पूरा उसके सीखा। साथ अपवर्क भी स्टार्ट कर दिया था। हाँ, प्रोफाइल मेरी बन गई थी और क्योंकि मैं ऑन जॉब था तो मुझे जो है थोड़ा टाइम मतलब नहीं कर पा रहा था। फिर कोविड आया, कोविड से मेरी जो है वो जॉब डिसकंटिन्यू, उसके बाद से मैं प्रॉपर्ली 2020 से काम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ। अब आप देखें कि यहाँ पे ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि सिर्फ़ जॉब पे डिपेंडेंट होना कि आपकी जॉब चली गई, आप कोविड आ गया या कोई और सर्कमस्टेंसेस आए, आप जिस जगह पे काम करते हैं वहाँ पे कोई फायरिंग की कोई चीज़ आ गई कि जी लोगों को फायर करना है, कुछ लोगों को कम करना है, कारोबार अच्छा नहीं चल रहा, तो आप देखें कि आपके पास फ्रीलांसिंग एज़ अ पैसिव इनकम बहुत ज़रूरी है कि सलमान की वो स्टार्ट हो गई थी और सलमान टॉप रेटेड फ्रीलांसर है इस वक़्त अपनी कैटेगरी के अंदर पाकिस्तान से अपवर्क के ऊपर और इस स्पेसिफिक फ़ील्ड के अंदर टॉप रेटेड होना बड़ी बात होती है और उसके साथ-साथ जॉब। फिर सलमान ने एक और बहुत अच्छी बात की कि उनका फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव था और आप देखेंगे लोग अपने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, फाइनेंशियल जो उनका प्लान होता है, जो अचीव करने के लिए वो कोई नया काम करते हैं, नया कारोबार करते हैं, नई कोई दूसरी चीज़ें करते हैं, पैसिव इनकम स्टार्ट करते हैं, साइड बिज़नेस, साइड हसल स्टार्ट करते हैं। तो आप देखें फ्रीलांसिंग एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान जिस पे जा सकता है अगर वो प्रॉपर प्लान, प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ जाए। अच्छा सलमान ये बताएँ कि अंदाज़न अगर मैं आपसे पूछूँ और आप बता सकें कि अंदाज़न स्टार्टिंग किस $100 से की, $200 पहला कमाया, पहले जो मैंने कमाए थे वो मेरे ख़्याल से मेरे 28,000 रुपए आए थे पाकिस्तानी। ये पाकिस्तान 2020 की बात है। तो ये कोई मेरे ख़्याल से उस टाइम पे $70-80 थे। सही है। ठीक है, और जो पहला जो क्लाइंट मुझे अपवर्क पे जो मिला था वो मुझे उसने पे किया था $5 और एक $10। तो उस $5 $10 वो क्लाइंट थोड़ा-सा शर्मिंदा था, यार मैं इतने तुम्हें कम पैसे दे रहा हूँ और ये वो, लेकिन मैं बहुत खुश था। मेरे लिए वो $5 नहीं थे, $5,000 $10,000 को मैं ऐसे ट्रीट कर रहा था। बिल्कुल। वहाँ से स्टेप लेते-लेते मैं आगे मतलब मैं चला हूँ इस पे। अब $1000 भी और हाँ, $2000 अल्हम्दुलिल्लाह भी। अब तो हो जाती है। अब ये आप बेसिकली फ्रीलांसिंग में आप आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। जो कमाने वाले हैं, अगर अकाउंटेंट्स की बात करूँ जिनको मैं जानता हूँ, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मिलियनेयर्स भी हैं। तो ये आप, हाँ, फ्रीलांसिंग में। फ्रीलांसिंग में। तो लेकिन वो काम बहुत अरसे से कर रहे हैं, आज 7 साल 8 साल से कर रहे हैं। तो स्कोप तो इसमें बहुत है। अच्छा सलमान हमने अपवर्क के एक्सपर्ट फराज साहब को भी यहाँ पे इनवाइट किया था और मैंने उनके साथ भी एक एपिसोड किया, पॉडकास्ट किया। फराज ने बहुत डिटेल में अपवर्क बताया। आपकी फ़ील्ड की अगर मैं बात करूँ इस वक़्त चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पाकिस्तान में बहुत हैं, पूरी दुनिया में बहुत हैं। इस वक़्त एसीसीए के मेंबर्स भी बहुत हैं। लोग इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट आईसीएम है जिसका मैं भी पार्ट रहा हूँ, कॉस्ट अकाउंटेंट भी बन रहे हैं। सीएफए करके फाइनेंशियल एनालिसिस भी बन रहे हैं। अब जब ये अपवर्क पे जाते हैं, इनकी सबसे बड़ी शिकायत ये होती है हमें काम नहीं मिलता। एज़ अ बिगिनर जाके हम पोर्टफोलियो बनाएँ तो बनाना आसान है। अब मैंने देखा है उसमें क्रेडिट्स भी खरीदने पड़ते हैं। हाँ, तो क्या आप कितना खर्चा करते हैं कि आपको उतना मिलता है कि आपने $500 आपने लगाते हैं, आप फिर $1000 मिलते हैं या नहीं लगाए हुए भी आगे बढ़ सकते हैं और एक बिगिनर को क्या करना चाहिए अकाउंटिंग देखें फील्ड अब थोड़ा-सा अब वक़्त थोड़ा-सा टफ़ होता चला जा रहा है। टफ़ क्या मतलब चेंजेस आती हैं टाइम बाय टाइम, तो उसमें कनेक्ट्स खरीदने पड़ते हैं और कनेक्ट्स अब की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अब ज़्यादा लगता है। जिस समय मैं करता था मैं तो 30-40 कनेक्ट्स खरीदता था $5 $6 के। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब छ छः 40-50 कनेक्ट्स में मैं कोई 6 जॉब्स आराम से अप्लाई कर सकता था। अच्छा। और मुझे कॉन्फिडेंस होता था मैं 6 जॉब पे अप्लाई करूँ तो मुझे छठी जॉब मुझे मिल जाती थी। क्लाइंट मुझे मैं वन विन कर लेता था। तो अब थोड़ा-सा टफ हो गया है, लेकिन अब जैसा आपने बहुत सारी फ़ील्ड से नाम लिए, तो सबसे पहला स्टेप ये है कि जो फ्रीलांसर जो है ना वो upwork.com पे जाए, प्रोफ़ाइल ना बनाए। सिर्फ़ upwork.com पे सर्च करे और अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड जो है ना, जैसे अगर आप लिंक्डइन एक्सपर्ट हैं, तो आप लिंक्डइन एक्सपर्ट को वहाँ पे सर्च करें, सर्च बार पे। उस पे बहुत सारे फ्रीलांसर आएँगे। उनको देखिए उनकी प्रोफ़ाइल किस तरह से बनी हुई है। वहाँ से आप आइडिया, सेलर्स हाँ, क्या स क्या जो क्या आपकी बेच रहे खुद हैं। की सर्विस है, वो आपकी कॉम्पिटिशन कैसे हाँ, बेच रहा है? कैसे कैसे बेच रहा है, कितने पैसे चार्ज कर रहा है, कितना कमा रहा है, क्या काम कर क्या चुका है? काम कर चुका है, कैसे ये सब क्लाइंट्स पूरा पे आपको स्टडी करना पड़ेगा। मैंने पूरा स्टडी किया है अपने कंपेटिटर्स को एक-एक को देख के, अभी अभी भी करता हूँ। तो ये आपको पहला स्टेप करना है। उसके बाद सेकंड स्टेप ये है कि आपकी प्रोफाइल जो भी आपका काम जो आपको आता है, वो आप टू इन ऑनेस्ट वे एक वर्ड डॉक्यूमेंट पे कहीं गूगल डॉक पे पहले लिखें। जैसे आप लिंक्डइन सीवी बनाते हैं ना, तो आप लिखें, उसके बाद उसके हिसाब से प्रोफाइल बनाएँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं पहले भी अपनी पॉडकास्ट सीरीज़ में और मैं अपनी फ़ेसबुक पे बहुत सी लिंक्डइन पे भी पोस्ट पे
आर्टिकल्स में बता चुका हूँ कि जब आप एज़ अ बिगिनर जाते हैं तो रिसर्च जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी फ़ील्ड के अंदर, कि आप जो सर्विस खुद बेचने जा रहे हैं, तो लोग उस सर्विस को कैसे बेच रहे हैं, क्या गिग्स बनाई हुई हैं, कितना कमा चुके हैं लोग, क्या उन्होंने लिखा हुआ है, कितने पर आवर डॉलर चार्ज कर रहे हैं, टॉप रेटेड फ्रीलांसर्स कौन है, आपके मुल्क से कौन है। ये सारा रिसर्च करना सिर्फ देखना नहीं, बहुत सारे लोग जाते हैं और देखते हैं, कहते हैं हमने देख लिया। नहीं, आपने रिसर्च का मतलब ये होता है, स्टडी करने का मतलब ये होता है, डिटेल में जाने का मतलब ये होता है कि आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाएँ और अपनी हर एक चीज़ की रिसर्च, गिग्स की, प्रोफाइल्स की, टॉप रेटेड फ्रीलांसर्स की और लोगों की किसने कितना कमाया, कितने डॉलर चार्ज कर रहा है, क्या रिव्यूज़ हैं, ये सारा अपनी फ़ील्ड में जब आप करते हो तो फिर आप जाके अपना प्रोफाइल बनाओ। आप डायरेक्ट किसी से पढ़ के, सीख के, बस 1-2 वीडियोज़ देख के या इवन कि हमारे भी कोई लेक्चर्स आपने सुन लिए फ्रीलांसिंग पे, आप मोटिवेट तो हो जाते हो, आप उसको स्टडी करो, लेकिन आप प्रोफाइल फ़ौरन ना बनाओ। पहले आप देखो, आप फाइवर पे जाओगे, अपवर्क पे जाओगे या फ्रीलांसर.com पे जाओगे और बेतहाशा और भी मार्केट प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। अच्छा ये बताएँ सलमान कि फ्रीलांसिंग में अमूमन लोग गिव अप कर जाते हैं और स्पेशली अगर एक चीज़ चल रही है स्टेबल जॉब, पैसा आ रहा है महीने का और महीने की कोई टेंशन नहीं है, स्पेशली अकाउंटिंग फाइनेंस की फील्ड में लोगों को पता होता है हमें सेल्स तो लानी नहीं है। हम कंपनी की इस चीज़ का पार्ट नहीं है कि जी कंपनी की जो है ना इस पे डिपेंडेंट है कि जी सेल्स नहीं लाया आपको फारिग कर देंगे, आपके ऊपर इतना प्रेशर है, काम तो होता है। तो ऐसी फील्ड में जहाँ स्टेबल इनकम महीने की आ रही है, वहाँ पे कैसे आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करोगे? जिस पे टाइम कैसे दोगे? क्योंकि अब लोग वर्क लाइफ बैलेंस पे भी बात करना शुरू हो गए हैं कि जी आपके पास जो टाइम बचता है, आप उसमें जो है फैमिली को टाइम दें। आप उस पे घूमें-फिरें, अपनी सेहत को टाइम दें। तो उस दौरान आपने कैसे फ्रीलांसिंग की? लोग कैसे गिव अप कर जाते हैं इसके बीच में? देखिए, सबसे तो आपने आखिरी जो बात की वर्क लाइफ बैलेंस, तो ये थोड़ा-सा इसको तो गिव अप करना पड़ेगा टाइम फॉर टाइम। इसमें क्योंकि आपको सक्सेस अगर चाहिए तो मेहनत करनी पड़ती है, टाइम लगाना पड़ता है आपको। तो और फिर आपको आप शायद टाइम आगे जाके बहुत अच्छा दे अच्छा पाएँ। अच्छा आगे जाके एग्ज़ैक्टली अच्छा When दे you will सकते हैं have आप। money in your हाँ, account, so you can manage your holidays एग्ज़ैक्टली in Dubai as well as a freelancer. कर सकते हो तो डिपेंड वन तो करते हैं, लेकिन हाँ, ये है कि आप अच्छा टाइम आगे चल जाके दे सकेंगे। फॉर अ टाइम बीइंग आपको गिव अप करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अपने टीवी शोज़ वगैरह हो गए, इवन ये सब चीज़ें मूवीज़ वगैरह सब गिव अप करनी पड़ती है। तो ये वर्क लाइफ बैलेंस का तो ये हो गया फॉर टाइमिंग। सेकंड चीज़ जो आपने बोला गिव अप करते हैं, देखिए बेसिकली इसमें थोड़ी कुछ स्ट्रैटेजी स्मार्ट स्ट्रैटेजीज़ बनानी पड़ती हैं। आज आप अपवर्क प्रोफाइल जैसा मैं हूँ, तो जो काम मुझे करना चाहिए, जो मैंने अभी तक नहीं किया अपने अपने लिए भी, वो ये है कि मेरी एक वेबसाइट होनी चाहिए। वो आप बना सकते हैं वर्डप्रेस पे या इस पे आप सीख लें, यूट्यूब से सीखें, चैटजीपीटी अब आ गया है, वो आ गया। सीखें आप अपनी आपकी वेबसाइट होनी चाहिए जहाँ से ऑनलाइन प्रेज़ेंस हो। उस हुँ। वो वेबसाइट प्रॉपर एसईओ से रैंक करे, इसकी प्रॉपर एक सर्विस होती है, आपको इसकी एक्सपर्टीज़ मार्केट से लेनी पड़ेगी। सेकंड चीज़ है, जैसे आप हैं लिंक्डइन लिंक्डइन एक्सपर्ट हैं, आप लिंक्डइन प्रोफाइल को अपना ऑप्टिमाइज़ करें। लिंक्डइन से आपको बहुत क्लाइंट मिलते हैं, मुझे 2 से 3 क्लाइंट लिंक्डइन से मुझे मिले हैं। आपने पढ़ाने की बात की थी, मैंने पढ़ाया भी है लड़कों को। मुझे लिंक्डइन से एक मतलब मिले साहब मिले थे, वो अफ्रीकन थे, उनको मैंने अकाउंटिंग, बुककीपिंग की क्लासेस दी हैं। तो नंबर 1 तो ये हो गया, आपकी वेबसाइट एक होनी चाहिए हुँ। जो बहुत ज़रूरी है। दूसरा आपकी और लिंक्डइन जो है वो ऑप्टिमाइज़ होना चाहिए। तो ये चीज़ें, इसके अलावा फिर आपके जो फेसबुक ग्रुप्स हैं, सोशल मीडिया को आप एप्रोप्रिएटली यूज़ करें। लिंक्डइन और इंस्टाग्राम अपना ब्रांड बनाएँ। ब्रांड बनाएँ, बेसिकली टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, उस पे आप पोस्ट बना के आपको डालनी पड़ेंगी। ये स्टेप बाय स्टेप, मतलब ये होते हैं जो आपको करने चाहिए, करने हो तो फिर आपको क्लाइंट अच्छा, मिल जब जाते हैं। आप बाहर के क्लाइंट्स को मैनेज करते हैं, अब तो चैट जीपीटी आ गया, एआई टूल्स भी आ गए, लेकिन आप क्या समझते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अहम है व्हेन यू डील इंटरनेशनल क्लाइंट्स? कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मुझे बहुत सारे क्लाइंट्स अंग्रेज़ गोरों ने, मतलब जो है, मुझे उन्होंने ये बताया कि हमने आपको हायर इसीलिए किया है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बहुत उनको आपको अच्छी अच्छी लगी। मतलब भले आपको चैट जीपीटी आता हो लेकिन हाँ, दैट डज़न्ट दैट मैटर, डज़न्ट मैटर। आपकी खुद की कम्युनिकेशन स्किल्स हाँ, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखिए क्या चीज़ कब भेजनी है उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ़ अंग्रेज़ी ठीक हो। मैं समझता हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स और आपका भी आई थिंक ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि कम्युनिकेशन स्किल्स है अपना अंदाज़ बयान, कि अगर आपसे कोई चीज़ माँगी जा रही है, आपकी बड़ी अच्छी अंग्रेज़ी है, आपने वही नहीं दी। आपने आगे प्रपोज़ल तो भेज दिया लेकिन आपने उसका जवाब ही नहीं दिया। या क्लाइंट एग्ज़ैक्टली, आपसे वीडियो कॉल पे भी कोई चीज़ पूछ रहा है, लेकिन आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। आपकी एग्ज़ैक्टली, अंग्रेज़ी तो अच्छी एग्ज़ैक्टली। है,
लेकिन आपको कम्युनिकेशन स्किल आपकी नहीं है। तो मैं समझता हूँ एआई टूल्स भी हैं, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना वो एआई टूल्स नहीं है। वो है कि आपकी खुद की कितनी कमांड है उसके ऊपर और क्लाइंट को आप कितना समझ रहे हो, क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन कितनी मीट कर रहे हो, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को कितना समझ रहे हो, एथिक्स कितने इन्वॉल्व हैं आपके उसमें प्रोजेक्ट पे, ताकि वो क्लाइंट आपके साथ आगे भी रहे। देखिए चैट जीपीटी की आपने बात की ना, चैट जीपीटी एक टूल है, आप इसको एज अ टूल यूज़ करें। फॉर एग्जांपल अगर आप चैट प्रपोजल आपने क्लाइंट का प्रपोजल है, उसने आपने उठा के चैट जीपीटी में छापा और चैट जीपीटी ने आपको प्रपोजल, आपने वो एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट पूरा किया ना अगर, तो वहाँ पे जो जो सामने वाले वो स्मार्ट होते हैं, वो पकड़ लेते हैं आपको। ह्यूमन इनपुट आप उसको चैट जी एज अ टूल यूज़ करें, एज अ हेल्पिंग टूल। यार मैं ये थॉट्स प्रपोजल, दें हाँ अपनी। थॉट्स दे मेरे, मैं इसमें मेरी हेल्प करूँ, मैं इसमें कैसे मैं इसको अपना प्रपोजल करूँ, मैं क्या करता हूँ। लेकिन आपको एट द एंड जॉब आपको तभी मिलेगा जब आप क्लाइंट की नीड्स के हिसाब से उसको एग्जैक्टली पिन पॉइंट उसको सोल्यूशन दोगे। यार ये आप ये प्रॉब्लम है आपका, ये इसका सोल्यूशन बनता है, ये मैं सोल्यूशन मैं आपको दे सकता हूँ। ठीक है, आपको बस ये 3 से 4 लाइनों में मतलब ये आपको बताना होगा। उसके बाद तो क्लाइंट जो है वो आपको खुद ही हायर करेगा। अच्छा, एक गलती और होती है कि लोग जो है ना प्रपोजल लिखने में जो हायरिंग नहीं होती, प्रपोजल बहुत लंबे-लंबे लिखते हैं, पूरे-पूरे खतूत लिख देंगे। ऐसा नहीं होता, आपको बस आप उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ें, आपका ये मतलब ये भाई ये मेरा ये आपका प्रॉब्लम है, ये मेरा सॉल्यूशन है, ये मैं दे सकता हूँ, दैट्स इट। क्लाइंट वो आपको 3 से 4 लाइनों में पकड़ता है और आपको हायर कर लेता है। और इसके लिए आपकी जो प्रोफाइल है ना अपवर्क की, वो पूरी फुल ऑप्टिमाइज हो जाएगी। क्लाइंट आप अगर आप मैं ये गलती मैंने भी बहुत की थी शुरू-शुरू में, बहुत लंबे-लंबे प्रपोज़ल अपनी पूरी-पूरी एक्सपर्टीज़ लिखता था और मेरी प्रोफाइल जो थी वो खाली थी। समझ रहे हो आप बात को? तो मैंने ये अपना फिर मैंने एनालाइज़ किया कि मैं गलती क्या कर रहा हूँ, फिर मुझे समझ में आई है। तो 2000 जब चैटजीपीटी नहीं था उससे पहले की बात है। तो फिर मैंने अपना पहले टाइम लगा के अपना प्रोफाइल पूरा सही किया मैंने। उसके बाद जो है सिर्फ़ प्रपोज़ल जो है मैं उसको लिमिटेड लिखता हूँ। अच्छा, अच्छा। अकाउंटिंग में एक चीज़ और मैं बता दूँ, 2 तरह की जॉब प्रपोज़ल, एक एक होता है कि भाई क्लाइंट ने बोला कि मेरी मुझे पीएनएल चाहिए, तो मुझे टैक्स फाइल करना है। मैं अकाउंटेंट को दूँगा उसमें पीएनएल में, तो ये बहुत छोटा-सा एक वो होता है, तो उसमें आप छोटा-सा जवाब दें, बोला भाई मैं एक्सपर्टीज़ है, मैं आपके एक्सपेंस कैटेगराइज़ करके आपकी पीएनएल बैलेंस शीट बना के आपको मैं दे दूँगा, दैट्स इट। एक तो ये हो गया। एक दूसरा होती है, दूसरी प्रॉपर कंपनीज़ होती हैं, उनके पूरे-पूरे लंबे-लंबे उसमें प्रपोज़ और रिक्वायरमेंट्स होती रिक्वायरमेंट बहुत हैं। लंबी-लंबी होती है कि सवाल दिए हुए होते हैं, उनको जवाब आपको लिखने होते हैं, तो वो उसमें आप अपना टाइम लगाएँ, उसमें आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने पहली जॉब बोली जिसमें छोटा प्रपोज़ल होता है, उसमें आप फ़ौरन बस छोटा-सा लिख के आप भेज दें उसको। अच्छा, लिस्ट डाउन करेंगे कुछ सर्विसेज जो हम सुनने वालों को, देखने वालों को, कि अकाउंटिंग फाइनेंस के अंदर उम, क्या सर्विसेज ऐसी हैं जो कि आप दे सकते हो इन प्लेटफ़ॉर्म्स पे? कौन-कौन सी है? लिस्ट डाउन अगर हम करें कुछ देखिए 1 इसमें 2 तो 3। सबसे पहले तो अकाउंटिंग आ गई, बुक कीपिंग, हुँ। जो मैंने अभी बोला कि भाई सिंपल पी&एल और बनाना है। फिर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, प्रॉपर आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पैक जिसे बोलते हैं वो बनाते हैं, क्लोजिंग करते हैं ईयर एंड, उसमें वो टैक्स होती है, फिर टैक्स फाइलिंग होती है। हुँ। यूएस की टैक्स फाइलिंग अलग है, यूके की अलग है, कनाडा की अलग है और ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर इनकी अलग है। अगर आप टैक्स पे ही एक्सपर्टीज़ कर सकते हैं तो आप पूरा साल जो है आपको बहुत काम है इसमें। बहुत काम है, क्योंकि एक खत्म होता है दूसरा शुरू हो जाता है। अभी जो है अभी हम सितंबर में हैं, तो ये अभी नव ईयर एंड पे जो है ये यूएस का टैक्स शुरू हो जाएगा। यूएस का खत्म होता है, फिर सिंगापुर स्टार्ट हो जाता है, फिर यूके स्टार्ट हो जाता है, इस तरह से चलता रहता है। तो बुक कीपिंग हो गया, टैक्सेशन हो गया फाइनेंशियल और एनालिसिस, मॉडलिंग फाइनेंशियल एनालिस्ट, मॉडलिंग मॉडलिंग होती है, फाइनेंशियल मॉडलिंग हो गई। फाइनेंशियल मॉडलिंग से मुराद मेरी ये है कि बहुत सारे छोटे स्टार्टअप्स होते हैं, उनको उसके लिए अप्लाई कर इन्वेस्टमेंट्स के लिए अप्लाई करना पड़ता है। और क्या बजट नहीं होता, वो बजट, एक सीएफओ या चार्टर्ड हाँ, अकाउंटेंट हायर करें तो वो भी ये देख सकते हाँ। हैं कि एक फ्रीलांसर हमारा फाइनेंस पाकिस्तान में बैठा हुआ मैनेज कर रहा है, तो वो दैट तो वुड बी ऑनलाइन फॉर मी। कहीं से भी मतलब वो करते हैं, वो पाकिस्तान से भी हो सकता है। अच्छा, और एक चीज़ ये भी होती है, प्रॉपर जो कंपनीज़ में जॉब्स भी आती हैं, सीएफओ भी हायर करते हैं। उन्होंने रिमोट। रिमोट सीएफओ हाँ, हायर कर जी, जी, लिया, जी। रिमोट फाइनेंस मैनेजर हायर कर लिया, रिमोट अकाउंटेंट हायर कर। अच्छा सलमान, आप अभी जिन लोगों ने अभी भी फ्रीलांसिंग स्टार्ट नहीं की, और ये शायद बाइटकास्ट की ये पॉडकास्ट सीरीज जो कि स्पॉन्सर्ड है जेंडर्स की तरफ से, अब ये देख रहे हैं और उन्होंने अभी भी फ्रीलांसिंग स्टार्ट नहीं किया, आप उनके लिए आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जिन्होंने अभी भी फ्रीलांसिंग की तरफ वो सोच रहे हैं कि यार ये फ्रीलांसिंग की तरफ करें काम? देखिए नंबर 1 स्टेप जो है वो तो है कि आपको नंबर 1 स्किल सीखना पड़ेगा। स्किल सीखने के लिए जैसे मैंने भी एक नाम हमने लिया DigiSkill.pk, एक बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म है, और उससे फ्री में सीख आपने सीखा फ्री होगा। में सीखा, एक बिल्कुल, पैनी ये नहीं। देखें।
दूसरी चीज़ ये है कि आप यूट्यूब पे लर्निंग कर सकते हैं। यूट्यूब पे गूगल सबसे बड़ा गूगल आपका दौरे टीचर, हाज़िर का सबसे बड़ा चैट जीपीटी। टीचर वो जो टीचर है, हाँ, वो आपका गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया। यूट्यूब पे आप प्रीमियम्स की सब्सक्रिप्शन ले लें, ₹500 की महीना होती है, ₹520, ₹480 प्लस टैक्स ₹500 बन जा रहे हैं। आप लें, एड फ्री लर्निंग आप करें अपनी, ठीक है? बिल्कुल सही। दूसरा, अपनी स्किल्स पे वो करें, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा। आपको बात उसकी समझ के उसको सॉल्यूशन लिख के तो आना चाहिए। दूसरा, कुछ होते हैं वो आपको ऑनलाइन वीडियो कॉल पे कॉल करते हैं, हुँ, वो आपको वीडियो कॉल पे आपके लिए तैयार होना चाहिए, वन ऑन वन वीडियो कॉल होनी चाहिए। हुँ, तीसरी, कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं अपनी मोबाइल से अपनी वीडियो हमें बना के भेज दें, हुँ। तो आपकी ये भी बहुत कंपनी कंसिस्टेंट भी रहना चाहिए। हाँ। कंसिडर। दूसरी चीज़ ये कि फ्रीलांसिंग ही नहीं करें, सिर्फ अगर फ्रीलांसिंग नहीं कर पाते, मतलब अपना फाइवर स्ट्रगल करते हैं, तो रिमोट जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं लिंक्डइन पे। लिंक्डइन पे लिंक्डइन पे बिल्कुल एग्ज़ैक्टली। रिमोट जॉब्स अप्लाई करें, फेसबुक ग्रुप्स हैं वहाँ पे अप्लाई करें। Thank you for coming today in our podcast. This is our fourth episode. और जैसा सलमान ने कहा, देखिए हम सलमान को आज इनवाइट करने का मकसद ये था कि चाहे वो अकाउंटिंग हो, बुक कीपिंग हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना हो, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो, मेरी मार्केटिंग की फील्ड हो, लिंक्डइन की ब्रांडिंग हो, या प्रोग्रामिंग हो, वेब डिज़ाइनिंग हो, या वीडियोस का बनाना और उसको प्रमोट करना, या कंटेंट मार्केटिंग, और बेतहाशा ऐसी सर्विसेज आपको फाइवर, अपवर्क पे, फ्रीलांसर.com पे, टॉपटेल पे और बेतहाशा जो फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस हैं आपको वहाँ पे मिलेंगी। आप वहाँ पे जाके अपनी सर्विसेज देख सकते हैं। आपको उससे रिलेटेड रिसर्च करनी होगी। आपको फ्रीलांसिंग नहीं आती, बेतहाशा लोग फ्री में सिखा रहे हैं। हमारी खुद की वीडियोस, मेरी भी वीडियोस बहुत सारी मौजूद हैं। पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर आपको यूट्यूब सबसे बड़ा टीचर, गूगल सबसे बड़ा टीचर, चैट जीपीटी और चैट जीपीटी से रिलेटेड एआई के डिफरेंट टूल सबसे बड़े टीचर आपके पास मौजूद हैं फ्री में। तो फिर क्या ऐसी चीज़ है जिसमें आज भी आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट ना करें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ना करें, या अगर बहुत अच्छी नौकरी पर हैं तो उसकी डिपेंडेंसी से हट के एक साइड हसल स्टार्ट करके आप आज से काम शुरू करें, और कोशिश करें कि जो कुछ देख रहे हैं, सीख रहे हैं, उसकी एग्जीक्यूशन ज़रूर करें। कब तक सिर्फ हम वीडियोस देखते रहेंगे, कब तक सिर्फ हम आर्टिकल्स पढ़ते रहेंगे, या कब तक हम लोगों को सुनते रहेंगे कि ये एक सक्सेस स्टोरी है। कल को आपको भी हम बुलाना चाहते हैं यहाँ पे कि एक आप भी एक सक्सेस स्टोरी बने, और बाइटकास्ट की इस पॉडकास्ट सीरीज में आपको भी इनवाइट किया। थैंक यू जी।